भाजपा का दामन, नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में रहे कार्यकर्ता। सीएम ने कहा और भी संभाल सकते हैं दामन, पूरी शक्ति ताकत के साथ पार्टी का आगे बढ़ाएंगे काम। भर्ती घोटाले पर सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान, नेताओं अधिकारियों ने मिले भगत दोषी पाए तो उनके खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, जरूरत पड़ी तो मामले में की जाएगी सीबीआई जांच। नवनियुक्त अध्यक्ष नौटियाल का हुआ जोरदार स्वागत, एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने का किया आह्वान। लोकसभा के लिए जी जान से जुटने का संकल्प, बीजेपी महिलाओं के हित में कर रही है सराहनीय कार्य। शिक्षा क्षेत्र में ईडी ने की छापेमारी कार्रवाई, राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री पर हुई कार्रवाई। मिड डे मील फंडिंग और टैक्स चोरी का है यह मामला। सितारगंज में अरदास कार्यक्रम का आयोजन, कैबिनेट मंत्री बहुगुणा हुए कार्यक्रम में शामिल। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने बसपा में बड़ी सेंधमारी की है। दरअसल हरिद्वार जिले के कद्दावर गुज्जर नेता रविंद्र पनियाला और बसपा के जिलाध्यक्ष ने बसपा का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इन दोनों नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले समय में कुछ और नेता भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं के संगठन में आने से पार्टी को और अधिक बल मिलेगा। साथ ही कहा कि इन दोनों नेताओं से उम्मीद है कि अपनी पूरी शक्ति और ताकत के साथ पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि कल हमने रात्रि में हरिद्वार के अपने सभी जिला पंचायत सदस्यों की विधिवत घोषणा की है प्रत्याशी के रूप में। और आज ही के दिन बसपा के बहुत वरिष्ठ नेता रविंद्र जी और लोकेंद्र जी, इन्होंने हमारे दल में आने का निश्चय किया। इसलिए इसके पीछे जो महत्वपूर्ण विषय है वो सरकार की उपलब्धियां होती हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में हम अपने सारे कार्यक्रमों को, जन सेवा के कार्यक्रमों, संगठनात्मक कार्यक्रमों, इन विषयों को लेकर नीचे के गांव तक जा रहे हैं। आज इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा के सांसद हमारे बड़े भाई डॉक्टर रमेश पोखरियाल यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर हमारे महामंत्री खिलेन जी, हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर साहब, वो अच्छा दिखा, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं देशराज कलवाल जी, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आज आपको बात करना चाह रहे हैं रविंद्र जी के साथ बड़ी संख्या में बसपा कांग्रेस के लोग हमारे साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने कहा कि आज हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि देश के हर कोने कोने से जुड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन छोटे छोटे स्थानों तक है। देश का कोई कोना होता है हमारे यहाँ, अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है, कोई परेशानी होती है, हम कहते हैं तमिलनाडु में भी हमको किसी से मिलना है, तो हमारी पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि तमिलनाडु में भी अगर मिलना है आप जयपाल जी को बताएंगे, जयपाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी को बताएंगे, ये वहां दिल्ली में संपर्क करेंगे और हमारा संपर्क वहां तक हो जाएगा। तो आज आप दुनिया के सबसे बड़े दल के सदस्य बन गए हैं, मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। चले आगे बढ़ते। प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए भर्ती घोटालों पर पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद घेरते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रदेश में अधीनस्थ सभी भर्ती घोटालों पर सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। नेताओं अधिकारियों ने
मिली भगत की है। आपको बता दें, ये पौड़ी उत्तराखंड की ये मामला सामने आया और आपको दोषी पाए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मामले की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में हुए भर्ती घोटालों की जांच चल रही है। विधानसभा में हुए बैकडोर भर्ती मामले में सांसद ने कहा कि जिन भी नेताओं और अधिकारियों ने गड़बड़ की, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी जांच होनी चाहिए। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई जांच से बचने का काम नहीं करे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मामले में सीबीआई जांच भी की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भू कानून समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव का प्रदेश सरकार अध्ययन कर रही है, जिसके बाद जनहित को देखते हुए सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू किया जाएगा। हम कहते हैं मोदी जी का नेतृत्व और कार्यदायी भी संस्थाएं अलग अलग हैं। तो अब जिला पंचायत है, जिला पंचायत विकास भी देता है, स्वयं अपने करो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, सुनो मेरी पूरी बात सुनो था। प्रधानमंत्री मोदी जी आज कोई केंद्र में ये नहीं कह सकता कि किसी भी आपने कही प्रदेश की बात, आपने प्रदेश की बात कही। आज हम सब लोग हम कहते हैं मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग काम जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें परिवार के अंदर भी गलत होती है। कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं कि एक बेटा अच्छा होता है। यदि इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं, आपने कहा कि विधानसभा के अंदर, और आपने कहा कि फलाने मंत्री फलाने ने कहा कि ये किया कि पहले वालों ने कहा, मैं एक बार अंतर कर दूं। हमारा काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और जिन्होंने किया वो उनका व्यक्तिगत मत है। चले आगे बढ़ते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के किच्छा पहुंचने पर भाइयों ने जोरदार स्वागत किया और प्रथम बार किच्छा पहुंची आशा नौटियाल ने महिलाओं से एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने का आह्वान किया। वहीं आशा नौटियाल ने महिला कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार महिलाओं के हित में सराहनीय कार्य कर रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लागू की गई परियोजनाओं को लाभ लाखों लोग ले रहे हैं। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए देश में कड़े कानून बनाए गए हैं, साथ ही अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा महिला मोर्चा अपनी अहम भूमिका निभाएगी। महिलाओं को जोड़ना है, महिला मोर्चा मजबूत बनाना है और आने वाले समय में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, हमारी महिला मोर्चा बूथ लेवल तक काम करती हैं और आपने देखा होगा कोरोना काल हो, चाहे राम मंदिर के लिए राम मंदिर के लिए जो पैसा एकत्रित हो रहा था मंदिर निर्माण के लिए, हमेशा महिला मोर्चा सक्रियता के साथ काम करता है और इसी तरह से आगे भी मजबूती से काम करता रहेगा। आज हमारी नवनिर्वाचित आशा नौटियाल जी यहाँ पर किच्छा में आई और महिलाओं को बहुत अच्छी दिशा निर्देश दे करके गई हुई हैं। उन्होंने कहा महिलाओं से कि एकजुट होकर के हमने सबने काम करना है और जो 2024 के चुनाव आएंगे उसमें सभी लोगों को अच्छी तरीके से भागीदारी निभानी है और जो हमारे मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए भी चलाई हैं, वो महिलाओं का भी हमारी महिलाओं को भी भरपूर लाभ मिल रहा है उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में ईडी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में उच्च शिक्षा और कोटपुतली से विधायक राजेंद्र सिंह यादव के राजस्थान और किच्छा स्थित घर और फ्लोर मिल पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक 5 वाहनों में ये टीम पहुंची है और बता दें कि राजेंद्र यादव के भाई विजयपाल यादव का परिवार किच्छा में फ्लोर मिल का संचालन करता है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई।
चर्चा है कि कोटपूतली विधानसभा में मिड डे मील के कट्टे सप्लाई करने वाले जिस फैक्ट्री में यह कार्रवाई हुई है वो राजेंद्र यादव के परिजनों और रिश्तेदारों की बताई जा रही है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में आईटी विभाग की छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। मिड डे मील पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी के मामले से इस छापेमारी की कार्रवाई को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो किक्षा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के किक्षा की, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है जांच एजेंसियों के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं सितारगंज की। सितारगंज में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बसगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने मृतकों की श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल 28 अगस्त को श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में ग्राम बसगर के 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गुरुद्वारा में अंतिम अरदास हुआ और फतेहजीत सिंह रागी जत्था द्वारा भजन कीर्तन किया गया। वहीं विधायक अरविंद पांडे, महेंद्र सिंह और निर्मल सिंह हंस समेत अन्य विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा बसगर गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में और लगभग 30 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके वहां श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है और कोई भी मुश्किल जो आने वाले समय में उनके परिवारों को होगी उसमें सरकार उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। उनको यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में डेंगू के 119 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं। देहरादून में डेंगू के 55 मरीज मिले हैं, जिनमें से अधिकांश मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ सभी जिलों में अधिकारी लोगों के डेंगू से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे डेंगू से बचना है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी दवाओं की किट भी मुहैया कराएं। इसके साथ साथ अस्पतालों में बने डेंगू वार्ड को भी दुरुस्त कर वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। और सभी स्कूलों को भी कहा कि स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर स्कूल आने के लिए निर्देशित करें। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और सीईओ की तरफ से भी पत्र गया है सभी स्कूल्स को कि फुल स्लीव्स के ही जो कपड़े हैं प्लस स्टॉकिंग्स, जो लड़कियां अगर हैं तो स्टॉकिंग्स और फुल पैंट जो है उसकी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर कहीं नहीं कंप्लाइंस हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पौड़ी की। पौड़ी जिले के सतपुतली में जिलाधिकारी विजय कुमार जोंगदड़े की अध्यक्षता में तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस पर 45 लोगों ने अपने अपने समस्याओं को उठाया, जिनमें से 26 का निस्तारण किया गया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे छाए रहे। साथ ही राशन कार्ड, ग्राम सभाओं के भी कई मुद्दे उठाए गए। सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग की समस्याएं सामने आई। आपको बता दें कि तहसील दिवस के दौरान सभी विभागों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदड़े ने कहा कि सभी विभाग ग्रामीणों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक निर्माण और विद्युत विभाग अपने सहायक अभियंताओं को निरीक्षण के लिए संबंधित जगहों पर जरूर भेजें, जिससे कि विकास कार्यों की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके और गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जा सके। जिलाधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय से कार्य करवाएं, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस सतपुतली में आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीडीओ पौड़ी, एसडीएम तहसील सतपुतली और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी ने प्रतिभाग किया है। जनता की ओर से आज के तहसील दिवस कार्यक्रम में हमने 45 शिकायतों को प्राप्त किया। उसमें से प्रमुख शिकायतें जो हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संस्थान पौड़ी विभाग को अधिक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो अधिक संख्या में पीडब्ल्यूडी के रोड निर्माण को लेकर और उनके मुआवजे के वितरण को लेकर प्राप्त हुई हैं।
अन्य शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं वो ग्राम विकास विभाग की है, जिसमें पुस्ता निर्माण है या योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन शिकायतों का समाधान जनपद स्तर पर हो सकता है उनको तत्काल रूप से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। अगले 15 दिन के भीतर सभी शिकायतें निस्तारित की जाएंगी और जहां पर जनता ने शिकायत किया है कि उनका बिजली का बिल अधिक आ रहा है या फिर वहां पर पानी की समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के नगर क्षेत्र में जन जागरूकता और स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ा एकत्रीकरण, कंपोस्टिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता चौहान समेत अन्य अधिकारियों ने घर घर जाकर सूखे और गीले कूड़े के सेग्रीगेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया। वहीं गीले कूड़े को जैविक खाद के रूप में तैयार कराया जा रहा है और इस कार्य से नगर पालिका को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए बताया कि लोगों के घर के पास पर्याप्त खाली स्थान है, वहां कंपोस्ट पेट जरूर बनाएं, जिससे गीले कूड़े का निस्तारण करके जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जिलाधिकारी रुहेला ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नगर उत्तरकाशी में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभियान चल रहा है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और हमारे प्रशासन के और नगर पालिका के ईओ और कर्मचारीगण सभी साथ दे रहे हैं और प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हम कूड़ा एकत्रीकरण और उसके पृथक्करण के बारे में जागरूक। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रुड़की की। रुड़की विकास खंड में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए। दरअसल जिलाधिकारी ब्लॉक में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी तैयारी है, त्रिस्तरीय चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या सामने नहीं आने दी जाएगी। शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान के नामांकन भरने के लिए अलग अलग खिड़की लगाई गई है, जिससे किसी को भी नामांकन भरने में परेशानी न हो। इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के घर में शौचालय होना अनिवार्य है। अधिकारी ने सभी 6 ब्लॉकों का स्वयं व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी और आवश्यकता के हिसाब से जो सुधार होने थे उसको करवाया था। आज हम लोगों ने भी इसका निरीक्षण करना शुरू किया है। अभी मैं बहादुराबाद गया था, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। सेटिस्फैक्ट्री है और हर तरह से हमारे अधिकारी और कर्मचारी और पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन का कार्य चल रहा है। तो चुनाव लड़ने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, इनको सब भली भांति इसकी जानकारी है। एक कट ऑफ डेट फिक्स है 2019 की संभवतः कि उसके बाद अगर तीसरा बच्चा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। घर में शौचालय होना चाहिए, उसके ऊपर किसी सरकारी विभाग की ड्यूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये सभी नई नई चीज़ें हैं इसमें जो ऐड की गई हैं। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रुड़की आईआईटी में मांसाहार खाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल मामला आईआईटी में आजाद नाम की कैंटीन का है, जिसमें शाकाहारी खाने के साथ अब कैंटीन में मांसाहारी खाना भी दिया जाएगा। इस फैसले से छात्र छात्राएं नाराज हैं। साथ ही स्टूडेंट्स का कहना है कि वहां खाना नहीं खाएंगे और आईआईटी के छात्रों ने इस पूरी घटना की सूचना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दी, जिसके बाद मंगलवार को एबीवीपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आईआईटी पर धरना दिया। वहीं जिला प्रमुख जितेंद्र जी ने बताया कि भारत में जितनी भी आईआईटी हैं उनमें एक शाकाहारी भोजनालय की व्यवस्था है, जबकि रुड़की आईआईटी में कुछ प्रोफेसरों की गलत मानसिकता के कारण बच्चों को मांसाहार का खाना खाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आंदोलन में देवास तोमर, विशाल एडवोकेट समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आपको बता दें, मांसाहारी खाने को लेकर छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रमुख ने प्रोफेसर पर आरोप लगाए हैं। तो रुड़की आईआईटी का ये मामला है। आपको बता दें, मांसाहारी खाने को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है छात्रों द्वारा, देख रहे हैं आप। जहाँ एक खाना परोसा जा रहा है वो कैंटीन बिल्कुल अलग है। वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उन्होंने बोला है कि मांसाहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आईआईटी फैकल्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रोफेसर उर्वशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आईआईटी फैकल्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
और आपको बता दें, आरोप लग रहे हैं कि कुछ प्रोफेसर जो हैं उनके वजह से यहाँ पर मांसाहारी बच्चों की मांग थी जो कैंटीन तो आपको बता दें, ये आरोप लग रहा है कि कुछ प्रोफेसर जो IIT के प्रोफेसर है रुड़की के, उनकी वजह से मांसाहार खाने को जगह मिला है इस IIT में। और वहीं जो शाकाहारी खाना है उसे कुछ प्रोफेसरों ने वहां पर इजाजत नहीं दी है खुद जाकर और उसको लेकर जो छात्र छात्राएं हैं वो नाराज हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है छात्र छात्राओं की तरफ से। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फैकल्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो IIT प्रशासन है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उसमें यह था कि बच्चों की मांग थी जो कैंटीन थी उसे अलग कर दिया जाए या किसी एक पर्सनल कैंटीन में ही मांसाहार रखा जाए। तो प्रशासन से बरुआ जी हैं, उनसे हमारी बात हुई, प्रोफेसर बरुआ जी, उन्होंने बोला है कि हम कैंटीन जल्दी अगली कमेटी में इसको अलग कर देंगे और कहीं मांसाहार जो है अलग दूसरी जगह सेपरेट कर दिया जाए। उत्तराखंड राज्य में भू कानून के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद से इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भू समिति की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। CM धामी ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जंगल, जल, जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार हिचकिचाएगी नहीं। एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड। चले आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र विधायक और प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता और जिलाधिकारी सौरभ गरवार की मौजूदगी में 46वें सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन अगस्त विकास मेले की पालिका सभागार में बैठक संपन्न हो गई है। प्रदेश स्तरीय ये मेला आगामी 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले में गढ़वाली, कुमाऊनी लोक संस्कृति के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। बता दें कि मेले में क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, चेयर रेस, रस्सी कूद, बेबी शो, कैरम, मैराथन दौड़, आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस बैठक में मेला समिति और उप समितियों सहित करीब 1 दर्जन से अधिक समितियों का गठन किया गया, जो मेले की भव्यता और विधिवत संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करेगी। वहीं मेला समिति के संरक्षक सुबोध उनियाल ने मेले के महत्व पर सविस्तार चर्चा की और कहा कि मां कुंजापुरी के नाम पर इस मेले में सभी का अपेक्षित सहयोग मिलता रहे, साथ ही मेले को भव्य बनाया जाएगा। जिलाधिकारी सौरभ गरवार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला समितियों में जो कार्य जिसको भी सौंपा गया है वह समर्पित भाव से मां कुंजापुरी पर आस्था रखते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष, मेला समिति के सचिव, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। जहाँ स्थानीय लोगों के मनोरंजन का साधन, बच्चों की शिक्षा में और की तमाम प्रतिमाओं के लिए अवसर और साथ ही साथ नरेंद्रनगर के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में समझता है और हमेशा इस मेले के माध्यम से लगातार हम लोग आगे बढ़े हैं इन चीज़ों को देखते हैं। तो इस बार भी जो जिला समिति बैठक सभी लोगों में उत्साह है, सब चाहते हैं मेले का स्तर और आगे बढ़ाया जाए।
इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दें। बाकी जो डिसीजन है वो आपके असेंबली आ रहे हैं कि आपके भी मंत्री रह रहे हैं उनकी बैठक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के सतपुतली में भारतीय सेना शामिल नायक कोमल खुशहाल के अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत होने की खबर से गांव सहित पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया और देर शाम नायक कोमल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कुड़ी पहुंचा। पार्थिव शरीर घर में पहुंचते ही कोहराम मच गया। वहीं 1.5 वर्षीय पुत्र कनिष्क अपने पिता का साया उठने से अनजान है। दरअसल नायक कोमल का सैन्य सम्मान के साथ दंगलेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, कोमल तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से नगर को गुंजायमान कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग दंगलेश्वर घाट पर कोमल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान नायक कोमल के पिता राम प्रकाश खोकसाल द्वारा मुखाग्नि दी गई। गौरतलब है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि नायक कोमल भटिंडा में ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब होने पर कोमल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 4 सितंबर सुबह 4 बजे कोमल ने अंतिम सांस ली। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।